भाई ये रही जापान की बुलेट ट्रेन। तो ये वाली जो जगह है ये बहुत ही फेमस है वो वाले पोस्टर की वजह से। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ टोक्यो से ओसाका के लिए। तो आज मेरा आखिरी दिन था टोक्यो में। ये जो पीछे होटल देख रहे हो मैंने अभी वहाँ से चेकआउट किया है। अभी मुझे यहाँ से बुलेट ट्रेन पकड़नी है ओसाका जाने के लिए। तो मैंने एक कोरिया में बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस किया था, वो बहुत ही थर्ड क्लास थी। अभी देखते हैं कि जापान की जो बुलेट ट्रेन है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और यहाँ से बुलेट ट्रेन अगर आपको लेनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको टोक्यो के मेन टोक्यो स्टेशन पे जाना पड़ेगा बुलेट ट्रेन लेने के लिए। तो यहाँ से मुझे कुछ एक ट्रेन पकड़नी पड़ेगी टोक्यो स्टेशन जाने के लिए। तो चलो यहाँ से चलते हैं सीधा टोक्यो स्टेशन। तो टोक्यो में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, बट उसके लिए मुझे 3-4 बार और आना पड़ेगा क्योंकि मेरी जो बकेट लिस्ट है टोक्यो की वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। कोई नहीं, फिर आएंगे कभी फ्यूचर में। तो ये रहा टोक्यो स्टेशन, देख लो कितना बिजी है। और हमें पकड़नी है शिनकानसेन जो कि 23 और 14 गेट पर होगी। जो बुलेट ट्रेन है उसको जापानीज़ में शिनकानसेन कहते हैं ये लोग। तो मैं भी अब से शिनकानसेन बोलूँगा इसको। इसी गेट पकड़ते अपना। तो मैंने जो मेरी टिकट थी वो कल ही बुक करा ली थी, तो अच्छा हुआ, वरना मुझे ऐसी लाइन में खड़ा रहना पड़ता। ये देखिए, तो आप भी 1-2 दिन पहले ही टिकट बुक करा लेना अगर आपको बुलेट ट्रेन की टिकट बुक करानी है यहाँ पे, मतलब शिनकानसेन की टिकट। तो ये देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा है, ये जो मेरी ट्रेन है उसका नाम है नाज़ोमी। ये वाला जो नाम है वो है मेरी ट्रेन का नाम नाज़ोमी। और यहाँ पर 12 बजे नाज़ोमी आएगी ट्रैक नंबर 18 पर। तो इंग्लिश में होगा अभी थोड़ी देर में। नाज़ोमी ट्रेन 18 ट्रैक पे आएगी। तो बहुत ही इजी है यहाँ पर ट्रेन स्टेशन में ये सब, अगर आप फॉलो करो इन सब इंस्ट्रक्शन को तो ईज़िली पहुँच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन पे, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। तो भाई ये रही जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानसेन जिसको कहते हैं। अभी मेरे वाली जो ट्रेन है वो इसके बाद आएगी 12 बजे, कुछ आधे घंटे के बाद। मैं एक्चुअली 1 घंटा पहले आ गया था यहाँ पे क्योंकि मुझे कोई ट्रेन मिस नहीं करनी थी, पहली बार था मेरे लिए। तो अभी थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पे, इसकी अगली वाली ट्रेन में बैठेंगे हम। तो जो ट्रेन होती है वो आई थिंक 20 मिनट पहले आ जाती है यहाँ पे। तो अभी ये लोग अंदर जाके साफ़ सफाई करेंगे, एक बार ये लोग साफ़ कर ले सब कुछ, उसके बाद हम अंदर जा सकते हैं शायद। देखो सब अंदर से बाहर आ गए, अब दरवाज़ा बंद कर दिया इन्होंने। अभी कुछ 12 बजने में 5 मिनट बाकी है और ये जो ट्रेन है वो 12:10 की है। तो 10 मिनट तक ये लोग क्लीन करेंगे अंदर, उसके बाद वापस से दरवाज़ा खुलेगा सबके लिए अंदर जाने के लिए। ये जो ट्रेन टिकट होती है इसकी एक बात अच्छी है कि सब कुछ जापानीज़ में लिखा है, बट जो मेन इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि सीट नंबर और ट्रेन का नाम, वो सब कुछ इन लोगों ने इंग्लिश में लिखा है। और टाइमिंग भी ऑफकोर्स इंग्लिश में ही होगी, तो इससे बहुत इजी पड़ जाता है ये ट्रेन पकड़ने में। अभी मेरा जो सीट नंबर है वो है 20A और जो कार नंबर है वो है 6, तो ये रहा नंबर 6। अभी अंदर जाके मुझे 20A ढूंढना है। ये रही मेरी सीट पीछे। तो मुझे सीट ही पीछे इसलिए दी क्योंकि मेरे पास ये वाला लगेज था, लगेज यहाँ पे आ जाएगा। और ये रही मेरी सीट। ऐसी दिखती है बुलेट ट्रेन अंदर से। तो ये वाली जो बुलेट ट्रेन है उसके लिए मैंने पे करे कुछ 15,000 येन, जो कि इंडिया के हो जाते हैं अराउंड 8,000 रुपये के आसपास। तो बिकॉज़ ये वाला जो सीट है ये रिज़र्व सीट मैंने करी थी क्योंकि मेरे पास वो बड़ा वाला बैग था। अगर वो बैग नहीं होता, आपके पास एक छोटा सा बैग होता है, तो आप जो दूसरी सीट से यहाँ पे वहाँ पे बैठ सकते हो। जो आगे वाली सीट है वो थोड़ी सस्ती है मेरे हिसाब से। मेरी जो सीट है वो 3-4 हज़ार येन मैंने ज़्यादा दिए होंगे क्योंकि मेरे पास लगेज है, तो मुझे ये वाली सीट लेनी थी। और ये कोई फ़र्स्ट क्लास नहीं है, फ़र्स्ट क्लास के जो डब्बे हैं वो शायद आगे होंगे, ये वाला बस नॉर्मल है। अगर फ़र्स्ट क्लास में जाना है तो उसकी प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा ही होगी इससे, बट वो सीट्स और वगैरह वो भी फ़र्स्ट क्लास जैसा ही होगा। और अभी यहाँ से ओसाका जाने के लिए मुझे कुछ 2 घंटे लगेंगे। और ये जो ट्रेन की मैक्स स्पीड होती है वो कुछ 300 से 500 किलोमीटर के आसपास होती है। तो देखते हैं कितनी स्पीड में जाती है। इतना बड़ा लाइट स्पेस है यहाँ पे। और
एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पे प्लग भी दिया है, तो लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हो आप, फ़ोन लैपटॉप। यहाँ की ट्रेन में क्या होता है, अगर आप बैठ के थक गए हो तो आप ऐसे यहाँ पे आके भी खड़े रह सकते हो। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, आप यहाँ से व्यू देख सकते हो इसका। और ये यहाँ का कुछ टॉयलेट है ऐसा। मैं कुछ 1 घंटे से बैठा हूँ तो पक गया था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आके खड़ा रहता हूँ, थोड़ा व्यू देखता हूँ यहाँ से। स्पीड देखो आप इसकी। तो कुछ 2.25 घंटे लगे मुझे टोक्यो से ओसाका आने में। अभी तो ये एक्चुअली में ओसाका नहीं है, ओसाका के लिए मुझे अभी एक और ट्रेन करनी है। इस एरिया का नाम है शिन ओसाका। तो जो बुलेट ट्रेन है वो शिन ओसाका में रुकती है और यहाँ से एक और ट्रेन लेके मुझे ओसाका सिटी जाना पड़ेगा। तो अभी पहले गूगल में डाल के देखता हूँ कहाँ से मिलेगी उसकी टिकट और वो सब। तो मुझे यहाँ से अपने होटल में जाने के लिए मिदो सुची लाइन करके एक लाइन पकड़नी है और वो वहाँ से 7 मिनट की वॉक है मेरी। तो वो वाली ट्रेन यहाँ पर है, M3 देख सकते हो आप। अभी इसकी यहाँ से टिकट लूँगा मैं और उसके बाद ट्रेन में बैठते हैं। तो ऐसी मशीन बनाई है यहाँ पे, यहाँ से मैंने ये ली टिकट मेरी। अभी चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं अपनी अगली। तो वैसे अभी मैं पहुँचा हूँ नाम्बा, और जब मैं ट्रेन में था तब मुझे मेरे हॉस्टल वालों का मैसेज आया। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग सिर्फ कैश पेमेंट ही लेते हैं, कार्ड से पेमेंट नहीं होगा हॉस्टल में। तो अभी यहाँ से बाहर जाने के बाद मुझे सबसे पहले एक 7-Eleven ढूंढना पड़ेगा, वहाँ से कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कैश का यहाँ पर ये सीन है कि अगर आप पैसे विड्रॉ कराते हो तो अगर आप 20,000 से ज़्यादा जैपनीज़ येन विड्रॉ कराते हो तो आपको कुछ 220 येन मतलब 130 रुपये के आसपास चार्ज लगता है। तो मैं जाता हूँ और कुछ पैसे विड्रॉ कराता हूँ यहाँ से बाहर निकल के। बाय द वे ऐसा दिखता है ये ओसाका का ट्रेन स्टेशन। जूते देखो कितने बड़े। अगर किसी को हाइट बढ़ानी है तो ऐसे जूते पहन लो, अपने आप हाइट बढ़ जाएगी। ये देखो लड़कियों के लिए ये शायद। कई बार ना जापान के जो सबवे है ना वहाँ पे ऐसे लिफ्ट नहीं होती, तो आपको बैग उठा के ही ऊपर जाना पड़ता है मेहनत करके। कोई नहीं, आ गया मैं बाहर। एक्चुअली मुझे एग्ज़िट 22 से आना था पर मुझे एग्ज़िट 22 मिला ही नहीं, फिर जो मिला उससे ही आ गया। मैं एग्ज़िट 21 से आ गया। अभी जाते हैं यहाँ से कुछ 7-Eleven में पहले और वहाँ से पैसे निकाल के फिर हॉस्टल जाते हैं। ऐसा दिखता है कुछ ओसाका ट्रेन स्टेशन से बाहर। यहाँ पर भी लोग साइकिल ही चला रहे हैं टोक्यो की जैसे। तो भाई ये रहा मेरा हॉस्टल जहाँ मैं रुकने वाला हूँ, हॉस्टल क्यू। और ये क्यू बुक किया ये मत पूछना क्योंकि सबसे सस्ता मुझे यही वाला लगा था। कोनिचिवा। तो भाई ये वाला मेरा रूम है और यहाँ पर मैं स्टे करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर इस हॉस्टल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ 1500 रुपये एक रात का, और मैं यहाँ पे 6 रात रुकने वाला हूँ। टोटल 5 दिन रुकने वाला हूँ मैं यहाँ ओसाका में। तो पहले थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बाहर ले जाता हूँ यहाँ से। तो ये वाला जो एरिया है ये मेरे हॉस्टल का कॉमन एरिया है। यहाँ पे खाना वाना बना सकते हो आप, और बैठने के लिए जगह है यहाँ पे। अभी तो मैं फ़्रेश हो गया हूँ यहाँ से, तो अभी बाहर जाके थोड़ी यहाँ की सिटी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि ओसाका की फ़र्स्ट इंप्रेशन कैसी रहती है। तो ओसाका की बात करूँ तो ओसाका टोक्यो के बाद सेकंड बिगेस्ट सिटी आती है और जापान में पहले नंबर पे टोक्यो होता है सबसे बड़ा, उसके बाद ये वाली ओसाका। मेरा एक्चुअली में एक दोस्त है जो जापान में रहता है यहाँ पे ओसाका में, तो उससे मैं मिलने वाला हूँ कुछ सैटरडे को।
तो सैटरडे तक तो वो जॉब कर रहा है, तो सैटरडे तक तो मुझे अकेले ही घूमना है यहाँ पर। और मैंने कोई आइटनरी नहीं बनाई टोक्यो के जैसे यहाँ पर भी, बस कल का पता है मुझे कल कहाँ पे जाने वाला हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को लेके आया हूँ दांदेनबोरी, ऐसा ही कुछ नाम है, मैं नीचे लिख दूँगा इसका नाम। तो ये वाली जो जगह है ये बहुत ही फेमस है वो वाले पोस्टर की वजह से। थोड़ा नज़दीक जाके आपको दिखाता हूँ। तो क्योंकि अभी हैलोवीन का सीज़न चल रहा है, आज रात को भी आई थिंक हैलोवीन यहाँ पे सेलिब्रेट होगी, और मैं स्पेशली ओसाका में उसी के लिए आया था कि मैं यहाँ पे हैलोवीन सेलिब्रेट कर सकूँ। तो अभी रात को भी यहाँ पे एक वीडियो बनाऊँगा मस्त वाला। और ये वाला जो स्पॉट है वो बहुत फेमस है यहाँ का, और ये सारे लोग देखो यहाँ पे इसी के लिए आए। तो मुझे लगता है सभी लोग यहीं पर घूम रहे हैं, क्योंकि उस तरफ जब मैं घूम रहा था तो आपने देखा होगा इतनी पब्लिक नहीं थी, बट यहाँ पर देखो। आई थिंक ये पूरा एक मॉल के जैसा है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी शॉपिंग के लिए। तो अभी तो बस ऐसे ही देख लेता हूँ मैं, फिर जब मेरा आखिरी दिन होगा तब शॉपिंग कर लूँगा यहाँ से। ये पता नहीं नोकिया का भाई टोकिया। जापान में शॉपिंग करने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जब आप शॉपिंग करते हो तब आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। जो यहाँ के रेजिडेंट होते हैं उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता है। आपको बस अपना पासपोर्ट लेके जाना है, जो भी टोटल होगा उसमें से टैक्स होगा वो हट जाएगा। तो टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते हो जापान में। आई डोंट थिंक कि ये दूसरी किसी कंट्री में अवेलेबल होगा ऐसे। जैसे इस वाले स्टोर में देखो 10% आपको टैक्स फ्री मिलेगा, ऊपर से 7% ऑफ मिलेगा। तो ऐसी शॉप्स ढूंढो अगर आपको शॉपिंग करनी हो यहाँ पे। तो चलो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।